हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू स्टडी करते हैं। और इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे कि हम गिवन इक्वेशन को रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है जिसकी स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are equal in magnitude but opposite in sign to the roots of the equation। हमें इस इक्वेशन को एक न्यू इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करते वक्त जो पॉइंट हमें माइंड में रखना है वो ये है कि इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होने चाहिए और रूट्स के साइन अपोजिट होने चाहिए। इस बात का मतलब, अगर हम अज्यूम करें गिवन इक्वेशन के रूट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 है, तो gx इक्वेशन के रूट होने चाहिए माइनस अल्फा 1, माइनस अल्फा 2, माइनस अल्फा 3, माइनस अल्फा 4, माइनस अल्फा 5। तो आइए सीखते हैं कि रूल क्या है, हम कैसे gx की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम गिवन इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जब x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो नई इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जिसके रूट्स जो होंगे वो इस तरीके के होंगे। तो हम यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो gx जो हमें ऑब्टेन होगी वो होगी माइनस एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 12 इंटू माइनस एक्स और प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को फर्दर अच्छे से सोल्व करके लिख सकते हैं। तो जो जी एक्स इक्वेशन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए हमें गिवन इक्वेशन का ही यूज करना है और गिवन इक्वेशन में हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल ले और इस पॉइंट को समझे, जैसा कि x माइनस टू इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो रूट है वो है x इक्वल टू 2। और अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसका रूट माइनस टू हो, तो ऐसी gx की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम x को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो हम देख सकते हैं यही हमारी रिक्वायर्ड gx है। इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा माइनस टू। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब हमें एक ऐसी इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन करनी हो कि दोनों इक्वेशन के रूट्स के मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, तो जो रूल है कि x को माइनस एक्स में चेंज करना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एक ऐसी gx की कंस्ट्रक्शन करो जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के m टाइम्स हो। इस बात का मतलब कि अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो gx के रूट्स होने चाहिए m अल्फा 1, m अल्फा 2, m अल्फा 3, m अल्फा 4, m अल्फा 5। तो हमें gx कैसे फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड रूल अब हम समझ लेते हैं कि gx कैसे कंस्ट्रक्ट की जाएगी। हम गिवन इक्वेशन में x की जगह x बाय m पुट कर देंगे। तो जब हम x की जगह x बाय m पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं जो हमें ऑब्टेन होगा x बाय m रेज टू पावर 5 प्लस 11 x बाय m रेज टू पावर 4 प्लस 7 x बाय m रेज टू पावर 3 माइनस 16 x बाय m रेज टू पावर 2 माइनस 12 x रेज टू पावर m प्लस 15 इक्वल टू 0। तो जो ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी, इस इक्वेशन के रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के m टाइम्स होंगे। आप इसे फर्दर अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को
m रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी वो होगी x रेज टू पावर 5 प्लस 11 इंटू एम, क्योंकि जब x रेज टू पावर 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में m रेज टू पावर 4 है, तो न्यूमरेटर में केवल m की पावर सिंगल रह जाएगी। x रेज टू पावर 4 प्लस 7m स्क्वेयर x क्यूब माइनस 16 m क्यूब x स्क्वेयर माइनस 12 m 4 x प्लस 15 m रेज टू पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो कई बुक्स में रूल को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि हम m की असेंडिंग पावर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। m की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, m की पावर 1, m की पावर 2 अप टू जहां तक हमें जाना है। लेकिन इस रूल में जो स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक ये है कि अगर गिवन इक्वेशन में x रेज टू पावर 4 वाली टर्म अगर नहीं होती, हमें केवल अगर ये गिवन होता x रेज टू पावर 5 प्लस 7x क्यूब, तो फिर इस इक्वेशन से नई इक्वेशन हम कैसे बनाते? तो फिर से स्टूडेंट जो मिस्टेक कर देते हैं बुक को फॉलो करते वक्त, वो यही मिस्टेक कर देते हैं कि m की पावर 0 को तो वो x की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 7x क्यूब के साथ वो केवल m की पावर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमें 7x क्यूब के साथ m स्क्वेयर को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसी वजह से आप इस रूल को याद रख सकते हैं, हम x को चेंज करेंगे x बाय m में, तो इससे मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हमें गिवन इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन हो इसके रूट्स m टाइम्स हो, तो हम x को x बाय m से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कि अगर जो हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी, इससे हमें एक ऐसी gx की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के 2 टाइम्स हैं, तो आप खुद से सोच सकते हैं कि जो नई इक्वेशन है वो क्या होगी। और एक और रूल को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें एक ऐसी gx की कंस्ट्रक्शन करनी होती कि जो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं वो gx के रूट्स के रेसिप्रोकल हों। जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 अगर इसके रूट्स हैं तो gx के रूट होने चाहिए 1 बाय अल्फा 1, 1 बाय अल्फा 2, 1 बाय अल्फा 3, 1 बाय अल्फा 4, 1 बाय अल्फा 5। तो हमें gx कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है? इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें इस पॉइंट को तो माइंड में जरूर रखना ही है कि कोई भी रूट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे रूट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो इसके लिए जो हम चेंज करते हैं, हम गिवन इक्वेशन में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो नई इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी उस इक्वेशन के रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर हम x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से हम एक इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम देख रहे हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 2। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन gx कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका रूट हो 1 बाय 2। तो हम x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। 1 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम फर्दर अच्छे से सोल्व करते हैं। दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें x की वैल्यू ऑब्टेन होगी 1 बाय 2। तो इस तरीके से हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 रूल्स को सीखा। उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों रूल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आप अपनी एक्सरसाइज के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं जो इन तीनों रूल्स पर बेस्ड है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।